सोचो दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हो, रात दिन पढ़ाई करते हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपके नंबर नहीं आते हैं। सोचो अगर आप टॉपर हो, तो आप किताब के मॉड्यूल के क्लास नोट्स के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी कंपटीशन एग्जाम में उसे अप्लाई नहीं कर पाते हो और फेल हो जाते हो और आपके नंबर कम आते हैं। सोचो अगर आप रात दिन मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, फिर भी आप फेल हो जाते हो, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं और ईमेल आते हैं कि सर हमारा बेटा बहुत पढ़ता है, हमारी बेटी बहुत पढ़ती है, रात दिन एक कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके नंबर नहीं आते, वो एग्जाम में फेल हो जाती है, वो पीछे रहती है, कम नंबर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे, इसका क्या कारण है और इसके सोल्यूशन के बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है कि अगर आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, आप फेल हो जाते हो, तो इसका सीधा और सबसे पहला कारण है कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई नहीं करते हो, यानी कि आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हो। जैसे मान लो अगर आप कहीं जंगल में घूम रहे हो और आपके सामने एक शेर आ जाए और आपको अटैक कर दे, आपको उस शेर से लड़ना है अपने बचने के लिए, तो आप कहां कहां वार करके उस शेर को मार सकते हो या उस शेर से जीत सकते हो। देखो, एक आदमी ऐसा है जो उस शेर से जब लड़ेगा ना, तो उसके पीठ पर डंडों से, लाठी से प्रहार करेगा। यकीनन जब तक वो पीठ पर प्रहार करेगा तब तक टाइम निकल जाएगा और शेर उसको मार देगा। दूसरा आदमी जो थोड़ा और स्मार्ट होगा, वो शेर के पैर पे वार करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर शेर का पैर टूट जाएगा तो शेर चल नहीं पाएगा, और शेर चल नहीं पाएगा तो हमें मार नहीं पाएगा। जो पहला आदमी है उसने कम दिमाग लगाया और शेर से जीतने के चांसेस सबसे कम हो गए। दूसरा जो आदमी है वो थोड़ा और दिमाग लगाया, वो शेर से जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। तो ये तीनों में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो थर्ड पर्सन है वो बहुत स्मार्ट स्टडी किया है और जो फर्स्ट पर्सन है ना, वो बहुत बेकार स्टडी किया है। क्योंकि यही चीज हमारे क्वेश्चन के साथ भी होता है। जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम बहुत परफेक्ट तरीके से, बहुत इजी वे में सोचने की बजाय हम उसे कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है, वो टाइम फटाफट निकल जाता है, और जब वो टाइम निकल जाता है उसके बाद अगर हम पेपर सॉल्व भी कर ले तो हमारा नंबर नहीं आने वाला है, क्योंकि अब हम एग्जाम से बाहर हो चुके हैं। जब भी स्टूडेंट कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहली गलती करने के चांसेस वहां पे है जब वो क्वेश्चन को रीड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर में आकर के या एक्साइटनेस में आकर के वो क्वेश्चन को रीड करते समय कुछ कुछ वर्ड्स छोड़ देते हैं या फिर उसे गलत रीड कर लेते हैं। इसका वजह होता क्या है कि जो उनके दिमाग में क्वेश्चन जाता है वो गलत जाता है, वो गलत तरीके से डिकोड करते हैं और गलत आंसर चूज करते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आप क्वेश्चन रीडिंग में एरर कर रहे हो तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। आप प्रेशर की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से भी चीजों को भूल जा रहे हो, या फिर आपको लैंग्वेज पर कमांड नहीं है। अगर आपका पेपर इंग्लिश में हो रहा है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड करो। अगर आपका पेपर हिंदी में है तो हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड करो, या जिस लैंग्वेज में भी आप पेपर देना चाहते हो वो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो पूरा अच्छे से 100% डिकोड कर सको। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को डिकोड ही नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चन का आंसर्स नहीं कर पाओगे। और इसका जो दूसरा कारण है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। आखिर वो कॉन्सेप्ट भूलते क्यों है? कॉन्सेप्ट इसलिए भूलते हैं क्योंकि जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से टीचर्स की बातों को ध्यान नहीं दिया है, या फिर जब वो सेल्फ स्टडी घर पे पढ़ रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट को लिख करके कई सारे क्वेश्चन में अप्लाई करके लर्न करने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें लगता है एक बार हम क्लास में रेंडमली देख लिए हैं या एक बार हम घर पे रेंडमली देख लिए हैं तो एग्जाम में हमें याद रहेगा, हम इसे अप्लाई कर पाएंगे, और वहां जा करके प्रेशर की वजह से, एक्साइटनेस की वजह से वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत सॉल्व कर देते हैं या सॉल्व भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहां पे उनका टाइम और नंबर दोनों बर्बाद होता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि क्लास में एकदम फोकस होकर के बैठो। जो भी टीचर्स कह रहा है, जो भी समझा रहा है ना, उसके एक एक बात को अपने दिमाग में जाने दो, और जब घर पे जाओ तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन जरूर करो, ताकि वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे सोचा जाता है, आपको 100% आपके दिमाग में सेव हो जाए। अगर आप ऐसा करते हो कि टीचर्स ने जो कॉन्सेप्ट बताया है क्लास में उसे घर पे जाकर के खुद से ड्राइव करके और समझने की कोशिश करते हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर एक वीक में या 15 दिन में आप लगभग 3 बार सेम कॉन्सेप्ट को डेरिवेशन करके अच्छे से समझ लिए पॉइंट टू पॉइंट, तो वो कॉन्सेप्ट लगभग 2-3 सालों के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। ये ट्रिक फॉलो करके आप अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो दोस्तों।
अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रीड भी करते हैं और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। जब भी वो 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका गलत आंसर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब स्टूडेंट को लगता है कि ये क्वेश्चन तो इजी है, हमने इसे पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, अब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो उसका जो अटेंशन है वो सॉल्व करते टाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक करता है। जैसे 0.35 है तो उसे 3.5 लिख देता है या उसे 35 लिख देता है, और ये गलती लास्ट में जब आंसर्स बन के निकलती है तो गलत आंसर निकल जाता है। सिली मिस्टेक्स होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला एक्साइटनेस होता है, दूसरा जो होता है इसमें प्रेशर होता है, तीसरा होता है एक्चुअल में आपको कैलकुलेशन नहीं आती, यानी आपका जो बेसिक्स मैथ है, बेसिक जो कैलकुलेशन वो आप बहुत अच्छे से नहीं जानते। तो इसे दूर करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, जब आप होमवर्क करते हो या क्लास में क्वेश्चन करते हो तो अपने कैलकुलेशन के एक एक लाइन पर बहुत तेजी से फोकस करो, ताकि आपका कैलकुलेशन एक बार ही करो लेकिन सही करो। जब आप ऐसा करोगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने बीतते बीतते आपकी हैबिट बन जाएगी, यानी आपके आदत में आ जाएगा सही कैलकुलेशन करना। तो उसके बाद आपका कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगा, चाहे आप घर पे करो, चाहे आप क्लास में करो या फिर आप उसे एग्जाम में करो, कभी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगा। और अगर आपका बेसिक मैथ वीक है तो आप कोई कंटेंट उठा लो सोशल मीडिया से या फिर किसी बुक से या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, वहां से उन कंटेंट को देख कर अपने बेसिक्स मैथ को स्ट्रांग करो, क्योंकि अगर आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग नहीं होगा तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स अप्लाई होता है हमेशा आप मार खाओगे दोस्तों। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहां पे गलती करते हैं, अगर आप जानोगे तो शॉक्ड रह जाओगे। वो क्वेश्चन रीडिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से करते हैं, उनका आंसर्स भी आ जाता है, लेकिन आंसर्स आने के बाद वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनका अटेंशन ओएमआर सीट से हट जाता है, और जब वो आंसर फिल करने जाते हैं ओएमआर सीट में तो ऑप्शन ए सही है तो बी फिल कर देते हैं। तो इसके लिए बेटा क्या होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी जब आप टेस्ट दे रहे हो रेगुलर, आपका इंस्टीट्यूशन से सीरीज डिजाइन कर रहा है, आपके क्लास में टेस्ट किया जा रहा है, तो आप ओएमआर सीट को ना एक ही बार फिल करो, लेकिन करेक्ट फिल करो। जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे 10-20 टेस्ट में लगातार करोगे तो यकीनन आपको ओएमआर फिल करने की अच्छी हैबिट हो जाएगी। तो ओएमआर फिल करते टाइम एग्जाम में आपका अटेंशन बना रहेगा, और जब अटेंशन बना रहेगा तो कभी भी आप ओएमआर गलत फिल करके नहीं आओगे दोस्तों। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण और है, क्लास को मिस करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, रिलेटिव के घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ पार्क जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन उनके जो क्लासेस है, क्लासरूम में जो टीचर्स पढ़ाते हैं या फिर उनके जो सब्जेक्ट्स है क्लास में, वो छूटते जाते हैं। और जब वो छूटते जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स बैकअप नहीं लेते, उन्हें लगता है कि जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो हम इसे एक बार पढ़ लेंगे, सर से पूछ लेंगे, हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो एक बार छूट गया, क्लास में पढ़ा दिया गया, अगर आप उसे खुद जाकर के टीचर से मिल करके बैकअप नहीं लोगे तो यकीनन वो आपका वीक रह जाएगा, और वो वीकनेस आपके एग्जाम में बहुत पेन देगा। अगर वहां से क्वेश्चंस आते यकीनन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे होता क्या है, जब टीचर क्लास में समझा रहा होगा तो बहुत इजी वे में, बहुत सॉफ्ट वे में, बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चला जाए। अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो घर पे उसे उतना बेहतरीन तरीके से समझना बहुत मुश्किल है। इसका कारण ये है कि टीचर्स जो पढ़ा रहे वो हाईली एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा उस कॉन्सेप्ट में, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लास में बताएगा। लेकिन जब आप घर पे खुद से उसे पढ़ोगे, क्लास मिस कर दोगे, तो आप उस डेप्थनेस लेवल तक नहीं जा पाओगे जिस डेप्थनेस लेवल तक आपको अच्छा टीचर्स लेके जा सकता है। इस वजह से वो कॉन्सेप्ट आपका वीक रह जाता है, और वो उससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं एग्जाम में, यकीनन आप उसे छोड़ के आते हो दोस्तों। तो इससे निपटने के लिए जरूरी है कि जो भी बच्चा सच में अगर कंपटीशन बीट करना चाहता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करे, क्लास मिस ना करे। तो अगर कोई क्लास मिस हो भी जाती है तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से मिल करके जो भी क्लास मिस हुआ है उसमें क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, उसे अच्छे से समझ करके उसका बैकअप लेना बहुत जरूरी है। एक अच्छे स्टूडेंट की ये पहली पहचान है कि वो अपने सब्जेक्ट, अपने सिलेबस से रिलेटेड हर एक पॉइंट को टीचर से कवर करवाता है और खुद सीखता है, और अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करके एग्जाम को फोड़ के रख देता है। और अगर हम बात करेंगे एग्जाम में अच्छे परफॉर्म ना करने का, एक बहुत बड़ा कारण है प्रॉपर होम स्टडी का ना होना।
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो घर पे पढ़ाई करते हैं तो चलते फिरते करते हैं, यानी कि हम वो साथ में मोबाइल यूज करते हैं, साथ में लैपटॉप यूज करते हैं, साथ में दोस्तों से चैटिंग करते हैं, साथ में टेलीविजन देखते हैं या फिर फैमिली के साथ बैठ करके इंटरटेन करते हुए पढ़ाई करते हैं। इससे होता क्या है कि जो भी वो पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से फीड हो गया है, एग्जाम में हम इसका यूज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, दिमाग में अगर एक साथ दो बातें सुनी जाए, तीन बातें सुनी जाए, तो दिमाग बहुत अच्छे से उस तीनों में से किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि हमारा कंसंट्रेशन जो है ना, तीन डायरेक्शन में डिवाइड रहता है। जब हमारा कंसंट्रेशन तीन डायरेक्शन में डिवाइड रहेगा तो हम किसी भी एक बात को बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और तो और बहुत सारे स्टूडेंट का जो घर पे पढ़ने का टाइम होता है वो भी नहीं फिक्स होता है, वो रैंडम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक अच्छी हैबिट नहीं बन पाती कि वो सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ सके। जब इससे होता क्या है, कोई एक सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करने की वजह से उसके सवाल तो बहुत अच्छे कर लेते हैं, लेकिन रिमेनिंग दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट जो है वो छूटने लगते हैं। और जब वो तीन सब्जेक्ट छूटने लगते हैं तो जाहिर सी बात है उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में स्टूडेंट से बनता नहीं है, और जब वो बनता नहीं है तो उन्हें लगता है कि हमारा पेपर खराब हो गया, और यकीनन पेपर खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर इस प्रॉब्लम से निपटना है तो घर में जो पढ़ने का टाइम है वो इतना परफेक्ट बनाओ कि सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे सको, और सारे सब्जेक्ट का जो इंप्रूवमेंट है डे बाय डे एक फिक्स लेवल तक अच्छे से हो सके। और जो घर पे पढ़ाई करो उसे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन करो, यानी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सारा ऊर्जा, सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर करो, लिखाई पर करो। घर की और जो चीजें, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, उन सबको साइड में रखो। जब आप ऐसा करोगे तो यकीनन आपके दिमाग जो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, और वो आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करवा देगा। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एग्जाम में प्रेशर। होता क्या है, जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनके दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि जैसे जैसे वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, प्रेशर की वजह से वो सारे कॉन्सेप्ट भूलने लगते हैं। उनका जो बॉडी का, लैंग्वेज का जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उनका दिमाग प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, उनके बॉडी में पसीने होने लगते हैं, या उनका बीपी हाई होने लगता है। इससे क्या होता है ना कि जो उनके आते हुए पेपर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रेशर से निपटने का एक बहुत छोटा सा तरीका है जो मैंने अप्लाई किया था। जब मैं कोटा में आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे कोई भी टीचर्स इतना गाइड नहीं करता था। मेरे पेरेंट्स भी उस लायक नहीं है कि वो मुझे बहुत गाइड कर सके। इनफैक्ट वो जानते भी नहीं है कि आईआईटी का एडवांस का एग्जाम होता क्या है। तो मैं खुद क्या करता था, इंटरनेट पे जाकर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के आईआईटी के पेपर डाउनलोड करते थे, स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के पेपर डाउनलोड करते थे, मेंस लेवल के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के पेपर डाउनलोड करता था, और मैं खुद पेपर को प्रिंट करा के लाता था, और प्रिंट कराने के बाद उस पे टाइम लिखता था 3 घंटे, और मैं खुद से उस पेपर को अटेम्प्ट करता था, उस पेपर को सॉल्व करता था, फिर खुद से ही मैं उस नंबर को कैलकुलेट करता था, और खुद से ही मैं अपने आप को चेक करता था कि मेरे जो है कितने नंबर बने हैं। ये चीज लगभग मैंने 8 महीने तक लगातार किया है, तब जाकर के मेरा जो कैलकुलेशन स्पीड इतना फास्ट हो गया कि मैं जेईई मेंस के पेपर को 35 मिनट में लगभग पूरा सॉल्व कर देता हूं। जेईई एडवांस के पेपर को 45 से 50 मिनट, हार्डली 55 मिनट में मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। इतना प्रैक्टिस करने के बाद हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करो, जहां से भी आपको मन कहे वहां से भी पेपर निकाल लो, टाइम सेट कर लो, खुद से ही घर पे अलार्म लगा करके सॉल्व करो। जब बहुत बार ऐसा करोगे, धीरे 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 एग्जाम के टाइम पे आपके बॉडी में जो प्रेशर आते हैं वो हैबिट खत्म हो जाएगी। और अगर एक बार ये हैबिट खत्म हो गई तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि प्रेशर की वजह से लगभग 50% स्टूडेंट अपने पेपर को खराब करके आते हैं। और इसका सबसे बड़ा और लास्ट कारण जो है वो है समझदारी की कमी। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमें नोट्स में जो लिखाया गया है, हमारे बुक्स में जो लिखाया गया है, टीचर्स ने जो बोल दिया है, उन सब बातों को हम रट लेंगे, हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप रट करके कंपटीशन एग्जाम को बीट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टीचर आपको क्लास में 5 क्वेश्चन कराया है और आपने उन 5 क्वेश्चन के पैटर्न को रट लिया, और एग्जाम में अगर उन 5 पैटर्न के क्वेश्चन में से कोई पैटर्न मैच करता है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैटर्न चेंज हो गया तो रट करके वो 6वें पैटर्न जो एग्जाम में आ रहा है
उसको आप नहीं सॉल्व कर सकते। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट को लगा करके हम आंसर्स कैसे लाते हैं। यानी आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग अपने दिमाग में डेवलप करनी ही पड़ेगी। इसी का नाम समझदारी है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने क्लास में सीखा या बुक में पढ़ा, जब आप उसको बार बार सोचते हो तो उसमें नया आप क्या सोच सकते हो, नया आप क्या सीख सकते हो, नया आप उसमें से क्या क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, या आप उसमें नया क्या कर सकते हो, ये चीज होती है कॉन्सेप्ट बिल्डअप थिंकिंग। अगर आप ऐसा रोज रोज डेली करते हो तो जिस कॉन्सेप्ट में आपने बहुत सारी चीजें नया सोच लिया, नया कर लिया, नए क्वेश्चन डेवलप कर लिए, नए आंसर्स निकाल लिए, वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत बिल्डअप हो जाएगा और एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट से कहीं से भी सवाल आए दोस्तों आप 100% छोड़ के आओगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक जो हमने बताया इन सारे पॉइंट को अगर आप फॉलो करोगे तो यकीनन आप एग्जाम को फोड़ के आओगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे से परफॉर्म करके जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बहुत मेहनत से बनाया हूं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज आपके लिए ला सकूं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे अबाउट में चले जाओ, वहां पे मुझे ईमेल आईडी से आप मेल कर सकते हो। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस तरह का नॉलेज चाहिए, मैं जरूर वो वीडियो बना करके, वो नॉलेज बना करके इस यूट्यूब मंच पर जरूर मैं अपलोड करूंगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों सभी को बाय बाय।